तो फ्रेंड्स, वेलकम टू इट स्टडी का आज की इस वीडियो लेकर आए हिंदी पेडागोजी प्रेस्टिज सेट 3 जो सीट एग्जाम में हर बार पूछा जाता। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्यक्ष विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये भाषा का स्वाभाविक प्रयोग करना। भाषा का स्वाभाविक प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष विधि में शिक्षा प्रत्यक्ष विधि में शिक्षक विकास प्रयोग अधिक करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संकेत, चित्र और वस्तुएं के। अगला प्रश्न है, अधिगम विधि में शिक्षण किस क्रम में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उदाहरण से नियम की ओर। उदाहरण से नियम की ओर। अगला प्रश्न है, निगम विधि में शिक्षण का क्रम क्या होता है? निगम विधि में शिक्षण का क्रम क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सरल से कठिन की ओर। सरल से कठिन की ओर। अगला प्रश्न है, संप्रेषणात्मक विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? संप्रेषणात्मक विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रभावी भाषा का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, किसी विधि में विद्यार्थी स्वयं नियम तक पहुंचता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आगमन विधि में। किस विधि में? आगमन विधि में। अगला प्रश्न है, किस विधि में पहले नियम बताया जाता है? किस विधि में पहले नियम बताया जाता है? निगमन विधि में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में सबसे अधिक विद्यार्थी केंद्रित विधि कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संप्रेषणात्मक विधि। संप्रेषणात्मक विधि। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष विधि किस कौशल के विकास पर अधिक बल देता है? प्रत्यक्ष विधि किस कौशल के विकास पर अधिक बल देती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सुनना और बोलना पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, आगमन विधि का सबसे बड़ा गुण क्या है? आगमन विधि का सबसे बड़ा गुण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विद्यार्थी स्वयं नियम खोजता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक पहले कई उदाहरण देकर अंत में नियम बनवाए तो वह कौन सी विधि है? आगमन विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक पहले नियम बताए और फिर अभ्यास कराए तो वह कौन सी विधि है? निगमन विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने का सर्वोत्तम माध्यम क्या माना जाता है? भाषा सीखने का सर्वोत्तम माध्यम क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये भाषा निरंतर प्रयोग किया जाता है। भाषा निरंतर प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, संप्रेषणात्मक विधि में किस बात पर सबसे अधिक बल दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थपूर्ण संवाद पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग सामान्यतः होता है, बहुत कम किया जाता है। बहुत कम किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में कौन सी विधि बच्चों को सक्रिय बनाती है? संप्रेषणात्मक विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, आगमन विधि किस प्रकार की सोच का विकास करती है? आगमन विधि किस प्रकार की सोच का विकास करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तर्कपूर्ण सोच का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निगम विधि का प्रमुख दोष क्या है? विद्यार्थी कम सक्रिय रहता है। विद्यार्थी कम सक्रिय रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में चित्रों का प्रयोग किस विधि में सबसे अधिक होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि में। प्रत्यक्ष विधि में। अगला प्रश्न है, भाषा कक्षा में भूमिका अभियान सबसे अधिक किस विधि से जुड़ा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संप्रेषणात्मक विधि। संप्रेषणात्मक विधि। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि अनुभव पर आधारित होती है? प्रत्यक्ष विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, सीटेट के अनुसार भाषा शिक्षण का केंद्र होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा है सी, विद्यार्थी। अगला प्रश्न है, संप्रेषणात्मक विधि का सर्वोत्तम परिणाम क्या है?
भाषा का सहज और प्रभावी प्रयोग करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। अगला प्रश्न है, आगमन विधि में शिक्षक की भूमिका होती है मार्गदर्शक की, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा माना जाता है? केवल रटना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? भाषा का स्वाभाविक अर्जन पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का प्रयोग किस विधि में अधिक होता है? संपूर्णात्मक विधि में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में सबसे प्रभावी अभ्यास कौन सा है? संवाद और सहभागिता का अभ्यास, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, यदि यदि शिक्षक विद्यार्थियों से उदाहरण एकत्र कराकर नियम बनवाता है तो वह किस विधि का प्रयोग कर रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आगमन विधि का। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि वह है जो कि विद्यार्थियों को भाषा का वास्तविक प्रयोग करने का अवसर दे, वह भाषा शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक